हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल TPSC डायरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन काउंटिंग एंड रिसाइटिंग। डिफरेंस बिटवीन काउंटिंग एंड रिसाइटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। मीनिंग ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। A child not only says the numbers but also understands that each number represents a specific amount. एग्जाम्पल है इसका, when a child says 1 2 3 4 while pointing to 4 apples, they are counting because they know that 4 means there are 4 apples. ठीक है। काउंटिंग अंडरस्टैंडिंग नंबर्स प्लस सेइंग देम इन ऑर्डर। अब काउंटिंग क्या होता है, हम समझते हैं काउंटिंग क्या होता है। काउंटिंग का मतलब होता है नंबर्स को बोलते हुए उनकी क्वांटिटी को समझना, यानी जब बच्चा 1 2 3 4 बोलते हुए हर एक ऑब्जेक्ट्स को टच करता है और उसे पता होता है कि 4 मतलब चार चीज़ें होती हैं, तो वो काउंटिंग कर रहा होता है। एग्जाम्पल बताया मैंने इसको आपको कि व्हेन अ चाइल्ड सेज 1 2 3 4। अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर टेबल पर 4 एप्पल रखे हैं और बच्चा उन्हें पॉइंट करके बोलता है, ठीक है, उन्हें क्या पॉइंट करके बोलता है कि 1 एप्पल 2 एप्पल मतलब 1 एप्पल 2 एप्पल और 3 एप्पल 4 एप्पल, देयर आर 4 एप्पल्स, तो काउंटिंग है, ये क्या होगी, काउंटिंग होगी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिसाइटिंग। मीनिंग ऑफ रिसाइटिंग। रिसाइटिंग मीन्स ओनली सेइंग द नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। एग्जाम्पल है, आ चाइल्ड सेज 1 2 3 4 5 6 like a poem, but if you ask show me 3 apples, they don't understand what 3 means. That means they are reciting, not counting. Reciting seeing numbers in order like a rhyme. बच्चे क्या पोएम की तरफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि 1 यानी 1 ऑब्जेक्ट, 2 यानी कि 2 ऑब्जेक्ट, उसे समझना नहीं आता। अगर बच्चे ऑब्जेक्ट्स के साथ में समझकर बच्चे को उस चीज़ को टच करके अगर वो बोलते हैं कि 1 2 3 4, तो वो हमारी काउंटिंग होती है। और बच्चे पोएम की तरह बोल दें 1 2 3 4 5 और उसे पता ही ना हो कि हम काउंट कर रहे हैं, अगर 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं और बच्चे 1 2 3 4 5 6 कर रहा है, तो वो क्या हो गया, रिसाइटिंग हो गई। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग बच्चा अगर बोलता चला जाता है तो वो क्या हो गया, रिसाइटिंग हो गई, बिल्कुल राइम्स की तरह। रिसाइटिंग का मतलब होता है सिर्फ नंबर्स को ऑर्डर में बोलना। जैसे एक पोएम या राइम, बच्चा जब बस नंबर्स बोलता है 1 2 3 4 5, लेकिन उसे उसका मतलब नहीं पता होता है कि नंबर का मतलब क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं रिसाइटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल बताया, अगर टीचर ने जैसे कि बच्चे से कहा शो मी 3 एप्पल्स और बच्चे को समझ नहीं आता कि 3 का मतलब क्या होता है, तो वो सिर्फ रिसाइटिंग कर रहा है, काउंटिंग नहीं। नेक्स्ट है, इन सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे, मतलब कि रिसाइटिंग इज जस्ट स्पीकिंग नंबर्स। ठीक है, रिसाइटिंग का मतलब होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ नंबर्स को बोल रहा है बिना उसका मतलब जाने और बिना उसका मतलब समझ में आए, बस वो राइम्स की तरह बोलता चला जा रहा है, ये हो गया रिसाइटिंग। काउंटिंग इज अंडरस्टैंडिंग नंबर्स। काउंटिंग होती है मतलब समझ के बोलना। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर प्री स्कूल, टीचर shows 5 blocks. Child says 1 2 3 4 5 without touching blocks. Reciting. मतलब कि टीचर ने कहा कि चाइल्ड से कि 1 2 3 4 5 विदाउट टचिंग ब्लॉक्स। टीचर ने बोला कि टीचर कहती है कि शो में 5 ब्लॉक मेरे को शो करो 5। बच्चा क्या करता है, उसे 1 2 3 4 5 विदाउट टच किए उसे काउंटिंग में सुना देता है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिसाइटिंग, बिना टच किए हुए 1 2 3 4 5। और चाइल्ड टचेज ईच ब्लॉक एंड सेज, अगर बच्चा टच करके एक एक ब्लॉक को टच करके बोलता है कि 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, काउंटिंग हो गई। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन है, बोथ रिसाइटिंग एंड काउंटिंग आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन अर्ली मैथ लर्निंग। फर्स्ट, चिल्ड्रन recite numbers to remember the sequence. Later they learn to count objects and understand what numbers means. बच्चे पहले नंबर्स रिसाइट करते हैं जिससे उन्हें सीक्वेंस याद हो जाता है।
उसके बाद वो काउंट करना सीखते हैं, जहां उन्हें नंबर्स की क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आता है। दोनों ही स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं अर्ली मैथ्स लर्निंग के लिए। सो स्टूडेंट्स अब सबको क्लियर हो गया होगा कि काउंटिंग और रिसाइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना DPSC स्टूडेंट्स को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।